आज बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस का एग्जाम कब होगा, हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, हरियाणा पुलिस के पीएसटी पीएमटी कब होंगे, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो राम राम भाई सर ने, उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होगे, जाडा जुडा तो बच रहे होगे और तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो जोन से भाई यानी भी हरियाणा पुलिस में और हरियाणा ग्रुप डी में लगना है, वो तो जरूर तैयारी कर रहे होंगे, उनके तो फिल्टर बैठ रहे होंगे। क्योंकि एक दो नोटिस आपने देख लिया है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कमेंट आ गए कि भाई पेपर कब होगा। ठीक है, ग्रुप डी का पेपर जल्दी हो जाएगा कि, और पीएससी पीएमटी क्या फरवरी में ही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आने लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर थोड़ी देर बात करी जाए और कुछ सूचना आपके साथ, कुछ वार्तालाप आपके साथ की जाए, कुछ विचार आपके साथ साझे किए जाएं। ठीक है, आज बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस का एग्जाम कब होगा, हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, हरियाणा पुलिस के पीएसटी पीएमटी कब होंगे, उन पर बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आप सबके लिए इतने एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, तो थोड़े से एफर्ट आप भी लगाओ। कुछ नहीं एफर्ट लगाना, बस एक सब्सक्राइब का बटन है वो दबाना है, फालतू कोई बड़ा गलत काम तो है नहीं है। ठीक है, लाइक कर दिया करो, अगर इन्फॉर्मेशनल आपने वीडियो लगती है तो शेयर कर दे करो अपने दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कर दे करो और एक लाइक कर दे करो भाई, ताकि मैंने भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हाँ चैनल ठीक ठाक ग्रो हो रहा है और ऑडियंस तक अपनी आवाज पहुंच रही है। जिनको मैं बताना चाहता हूँ वो बच्चे जो है वो सुन रहे हैं, बस इतना बहुत है मेरे लिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई और बात करते हैं हरियाणा पीएसटी पीएमटी कब होंगे हरियाणा पुलिस के। तो आप सभी ने देख लिया होगा कि एक नोटिस जो है वो रेगुलेट हो रहा है कि जिसमें ई टेंडर मांगे गए हैं, यानी टेंडर मांगा गया है किसके लिए, पीएसटी पीएमटी करवाने के लिए टेंट वगैरह का। तो ये जो टेंडर है वो हर साल, मतलब हर जब भी भर्ती होती है तो ये टेंडर रिलीज होते हैं और कोई ना कोई कंपनी उस टेंडर को लेती है, फिर मतलब जाकर आपके पीएसटी पीएमटी कंडक्ट होते हैं। अभी 30 तारीख तक एप्लीकेशन उनकी है कि वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं टेंडर के लिए, फिर जाके वो टेंडर अप्रूव होगा, किसी एक कंपनी को उसका ठेका दिया जाएगा और कंपनी को ठेका मिलने के बाद कहीं जाकर आपका पीएमटी होना शुरू होगा। ठीक है, मतलब इतना भी जल्दी नहीं हो सकता भाई, अगर 30 तारीख तक कंपनियां टेंडर की अप्लाई कर रही हैं तो जाके 1 तारीख में टेंडर छूट जाएगा। ठीक है, इतना जल्दी भी नहीं होता, पर जैसा कि एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा था, भाई अपनी तैयारी चालू रखो, हम पीएससी पीएमटी जल्द करवाएंगे। तो जल्द का मतलब है जल्द ही करावाएंगे भाई, ये तैयारी लग रहे हैं धीरे धीरे और जल्द ही होगा। ठीक है, पीएससी पीएमटी में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, फरवरी का महीना अपना मिल जाएगा तैयारी करने का, मार्च के पहले दूसरे सप्ताह में शायद ये शुरू करवा देंगे आपके पीएसटी पीएमटी। ठीक है, अगर पीएसटी पीएमटी मार्च के महीने में शुरू करावाएंगे तो आप खुद सोच लो कि 80,000 बच्चे ने तो फॉर्म कल तक, ये परसों तक भर दिया था, अभी बचे हुए 7-8 दिनों में और ज्यादा बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। कम से कम भी मेरी उम्मीद के अनुसार 2.5 से 3 लाख कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो 2.5-3 लाख कैंडिडेट हो जाएंगे, तो इनका पीएसटी पीएमटी कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक बात ये भी है कि पीएसटी और पीएमटी सेम डेट में नहीं होते भाई, एक दिन आपका पीएसटी हो जाता है, शायद हमारा तो पहले पीएसटी हुआ था फिर पीएमटी हुआ था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 1-2 दिन का ही फर्क था, ज्यादा फर्क भी नहीं था। तो हो सकता है कि अब की बार भी पहले पीएसटी के लिए, पीएसटी की स्क्रीनिंग हो, पीएसटी के लिए आपको बुलाएं। ठीक है, हमारे टाइम में क्या था कि हमारे टाइम में तो सुबह रनिंग के लिए जाते थे, मतलब सुबह जो 3 शिफ्ट होती थी रनिंग वगैरह होती थी और शाम को ही उसका रिजल्ट आ जाता था भाई। ठीक है, तो अब की बार भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है, परंतु मार्च के महीने में अगर आपके पीएसटी और पीएमटी होने शुरू होंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि 2.5 लाख बच्चों का, 2.5-3 लाख के आसपास बच्चों का पीएसटी और पीएमटी कितने दिनों में हो सकता है। ठीक है, कम से कम भी अगर मैं मानूं तो 2-3 हफ्ते तो जरूर लगेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड में कराते हैं तो फिर भी 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, अगर आराम से करवाते हैं तो 1 महीना लग जाएगा, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। फिर बात करूं फाइनल एग्जाम की, अगर पीएससी पीएमटी मार्च में करवाएंगे तो फिर एग्जाम जो है वो आपका अप्रैल के लास्ट से पहले, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हो सकता है। आप क्या सोचते हो वो आपके विचार हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के लास्ट वीक से पहले एग्जाम करवाया जा सकता है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर कभी भी हो सकता है, पर अप्रैल के थर्ड मतलब लास्ट वीक से पहले मुझे नहीं लगता पर्सनली कि एग्जाम होगा। ठीक है, तो भाई इस टेंडर वाले नोटिस से ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं है, वो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, आपके जो एग्जाम है, जो पीएससी पीएमटी है वो जल्दी ही होने वाले हैं। ठीक है, और ये तो प्रोसीजर है भाई, टेंडर भी रिलीज होगा, आगे शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे कंपनी को, फिर वो पीएसटी पीएमटी करवाएंगे भी, इससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बात सिर्फ वही है कि जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, बस वो तैयारी करना शुरू कर दो, जो शुरू कर रखी है जिन्होंने वो अपना कंसिस्टेंटली मेहनत करो, और जो भी बच्चे अभी तक टाइम के अंदर नहीं रेस मार पा रहे भाई, वो टाइम के अंदर आओ। ठीक है, मैं तो सिर्फ यही सलाह दे सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पीएसटी पीएमटी क्वालिफाई करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे और अपनी
कोशिश करें अपना और अपने बच्चों का, अपने माता पिता का फ्यूचर सिक्योर करने का। भाई एक सरकारी नौकरी कहने को सिर्फ एक नौकरी है, परंतु आपकी 3 पीढ़ियां सुधार देती है। अगर आप नशा वगैरह नहीं करते तो आपकी 3 पीढ़ियां कम से कम सुधर जाएंगी। ठीक है, अब बात करूं भाई हरियाणा एचएसएससी का ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। ठीक है, उसके लिए भी हिम्मत सिंह जी हैं जो चेयरमैन एचएसएससी, उन्होंने बयान दिया था भी हम उसके पोर्टल पर काम कर रहे हैं और जल्द ही आपको उसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। ऊपर से एक 2-4 दिन पहले एक नोटिस आया था जिसमें ग्रुप डी की कितनी पोस्ट वैकेंट है हर डिपार्टमेंट के अंदर, उसका ब्यौरा मांगा गया था, जो कि एक प्रोसेस का ही हिस्सा है, ताकि जो भी एचएसएससी है, मतलब जो कमीशन है, उसको पता लग सके कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, कितनी पोस्टों पर एडवर्टाइजमेंट निकालनी है। ठीक है, इस पोर्टल पर भी लगातार काम चल रहा है और हो सकता है, देखो नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता कि जनवरी में आ जाएगा, जनवरी में आना नोटिफिकेशन मुश्किल है, फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको अगेन कम से कम भी 15-20 दिन तो आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम करवाने में उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, कम से कम भी 2-4 महीने और लग जाएंगे मान के चलो, क्योंकि ग्रुप डी में जो बच्चे अप्लाई करेंगे वो हरियाणा पुलिस से कहीं ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर हरियाणा पुलिस में 2.5-3 लाख बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो उसमें कम से कम भी 5-6 लाख बच्चे, मतलब उससे ज्यादा ही होंगे अगर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हरियाणा पुलिस में होता है एज का क्राइटेरिया, ग्रुप डी में एज का क्राइटेरिया नहीं होता, ना मात्र ही होता है। ठीक है, 18 से 42 तक तो बहुत उम्र हो जाती है। ठीक है, फिर हरियाणा पुलिस में मैटर करती है आपकी हाइट, मैटर करती है आपकी चेस्ट, मैटर करती है। ग्रुप डी में कुछ नहीं मैटर करता, मैटर करेगा तो सिर्फ आपका एक पेपर 100/100, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा, और उसमें जिसका किस्मत अच्छी होगी, जिसने मेहनत अच्छी करी होगी, वो बच्चे सिलेक्शन ले जाएगा। ग्रुप डी की नौकरी सिर्फ नाम ही ग्रुप डी है भाई, काफी अच्छी नौकरी है। जो भी मेरे दोस्त कहीं ग्रुप डी को छोड़कर हरियाणा पुलिस में आए हैं, तो वो बेसिकली कहीं तो पछता रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा वर्कलोड है, वहां पे वो रिलैक्स थे। ठीक है, होता है थोड़ा बहुत, पुलिस का देखो फर्क ही है, पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की है। तो आप मतलब ग्रुप डी को सिर्फ एक ग्रुप डी की नौकरी ना समझो, 4th क्लास की नौकरी है भाई, हमें झाड़ू पोछे लगाने पड़ेंगे, पानी पानी पिलाना पड़ेगा, तो वो तो थोड़ा बहुत तो काम देखो करना पड़ता ही है। ठीक है, अगर सरकार आपको सैलरी दे रही है, 26-27 हजार सैलरी देगी, तो कुछ तो काम आपसे लेगी थोड़ा बहुत। ठीक है, पर नौकरी अच्छी है, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, इन 2 नोटिस से घबराने की आपको जरूरत नहीं है, खासकर उन बच्चों को जो तैयारी रेगुलरली कर रहे हैं। और जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, वो अगर अब भी तैयारी नहीं कर रहे, तो भैया आप रहने ही दो, फिर क्या ही करोगे तैयारी करके, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीएससी पीएमटी की, खासकर वो लगे रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि आप में से जो भी बेस्ट है, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनका सिलेक्शन जरूर हो। बाकी ग्रुप डी की भी तैयारी करते रहोगे साथ साथ, वो भी साथ के साथ आने वाली है, उसमें पोस्ट भी ज्यादा होंगी। और इतने ही बच्चे हैं पढ़ने वाले, अगर मैं बात करूं तो इतने ही हैं, 40-50 हजार मुश्किल से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा भाई। वो उसमें से काफी सारे नौकरियां पे लगे हुए भी हैं और काफी सारे अब लग जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो साझा कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना भाई, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।